समूह भोजन साथियों को, कमेटी को, बुजुर्गों को, माता शक्ति माताओं बहनों को मेरी तरफ से जय भीम, जय भीम। हाँ जी, जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का आशीर्वाद। आज के दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 25 मई 2009 को एक हमारे बहुत बड़े संत हुए हैं जो साहब काशीराम जी के साथ संघर्ष में बहुत लंबा चले हैं। कहते हैं कि अगर वो कुछ समय और जिंदा रह जाते तो शायद इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो जाती। प्लीज आवाज़ नहीं कर सकते। और उनका नाम था संत रामानंद जी। उनका आज शहीदी दिवस है और उनको ऑस्ट्रिया के अंदर उनको गोलियां मारकर जो है मार दिया गया था, जो जलंधर से थे। तो उनको हम लोग श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इस धरती की बात करें, कहते हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। जब हम लोग 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते होंगे तब यहाँ पे सत्संग समारोह होते थे और यहाँ पे हमारे जो संत हैं, संत स्वामी समनदास जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, यहाँ पे संत समागम करते थे। और इसमें कोई दुराई नहीं है, आज चाहे दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई हो, कितनी भी डेवलपमेंट हो गई हो, कितना विकास हो गया हो, आज के समय में हमारे म्यूजिशियन साथी सिंगर चाहे कितने भी बड़े पद पे पहुँच गए हों, लेकिन जो क्रांति इन घड़ों से और इन तुंबों वगैरह से आई है, इतनी बड़ी क्रांति आजकल कोई नहीं कर पाया। अगर वो इतनी बड़ी क्रांति आई है तो इनकी बदौलत आई है। और हमारे बीच में जो संत बैठे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। संत बाबा हमारे बीच में ख्याल साहब जी बैठे हैं। बहुत छोटे होते थे, इनके साथ बैठ के सुनते थे बहुत मोमेंट की बातें। जब हम लोग ये सोचते थे कि ये लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं पर इनको ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। संत बलवान दास जी हैं, उनका भी बहुत लंबा संघर्ष रहा है। बुल्लन गांव में रहते थे। हम लोग स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, हम लोग नौजवान हैं। शायद ये पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत से में से साहब काशीराम के साथ चले हैं, लेकिन मैंने इनके अंदर एक चीज देखी है। इनका पहरावा उस समय भी सेम ऐसा ही होता था लगभग, और आज भी पहरावा ऐसा ही है। आज भी इनको दिलों में एक चाहत है कि शायद साहब काशीराम की मुस्लिम मूवमेंट कंप्लीट हो और हम जिंदा जी जो है इस देश के अंदर बहुजनों का राज देखें। वो आज भी है, लेकिन हम लोग जितने नौजवान साथी हैं, हम लोग टाइम पे मॉडर्न होते जा रहे हैं। टाइम पे अपने कपड़े चेंज, अपना हेयर स्टाइल, अपना परफ्यूम चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पीछे मुड़ के हम लोग देखते हैं तो बड़ी शर्म आती है कि हमारे नौजवान अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा मॉडर्न कल्चर में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं। अगर मिशन मूवमेंट की बात करें तो उनके अंदर जब मूवमेंट की बात होती है तो वो मूवमेंट से बहुत दूर जा चुके हैं। वो खुंजे में बैठ के लगे रहते हैं मोबाइल के ऊपर रील स्क्रॉल करने में। उनको एहसास ही नहीं होता कि वो बेरोजगार हैं। वो 1.5 GB नेट उनको बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होने देता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक बार बच्चा मर जाता है, उसका नाम था राजरत्न। जब उनकी पत्नी रोती है कि आप कहते थे बाबा साहब आपका राजरत्न इस देश पे राज करेगा, वो अब मर चुका है, कैसे इस देश पे राज करेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, रमा मेरे को पता है, मैं कहता था मेरा राजरत्न इस दुनिया पे राज करेगा, आज मेरा राजरत्न मर चुका है, मेरे को पता है मेरा राजरत्न इस दुनिया पे राज नहीं कर पाएगा। लेकिन रमा, उनकी पत्नी का नाम रमा था, लेकिन रमा मैं एक ऐसा काम करके जाऊंगा, इस देश की माँ की कोख से पैदा हुआ हर बच्चा, हर राजरत्न इस देश पे राज करेगा। ये बाबा साहब की वर्डिंग थी। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद अनेकों राजरत्न पैदा हुए, बड़ी बड़ी नौकरियों पे गए, लेकिन कोई सच्चा राजरत्न आज तक पैदा नहीं हो पाया। अगर सच्चा राजरत्न कोई पैदा हुआ तो ख्वासपुरा की धरती रोपड़ जिले के अंदर जन्मा साहब काशीराम पैदा हुआ, जिसने बहुजन मूवमेंट को, एक रेडी वाले को, एक सफाई कर्मचारी को, जिसको पता नहीं होता था कभी वो मेंबर भी बन पाएगा, उसको MLA MP तक बना दिया।
सोच के देखिए, धर्मशाला है हमारी, यहाँ पे हमारा गुरु घर है, 11-12 मेंबर होंगे, 21 मेंबर कमेटी होगी, ये आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। हमारी धर्मशालाएं होती हैं 10-11 मेंबरों की कमेटी होती है, उनके ऊपर लेंटर भी नहीं पड़ पाता। सोचे उस एक इंसान की सोच कितनी बड़ी थी, उसने कहा मेरे को बाबा साहब की मिशन मूवमेंट को जिंदा करना है, इस देश में राज करना है। कितनी बड़ी सोच होगी, उसके लिए एमएलए भी चाहिए, एमपी भी चाहिए, पार्टियां भी चाहिए। और उस इंसान ने एक साइकिल उठाया, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी माँ को कहता है एमएलए की लड़के के साथ उनका रिश्ता हुआ, और अपनी माँ को कहता माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। एमएलए की लड़की के साथ रिश्ता ही टकरा दिया, और एक साइकिल उठाकर घर की गलियों में निकल गया, नौकरी छोड़ दी। और रात को करीब 1:30 बजे का टाइम था, ठंड का, और साइड में सूखी रोटियां पड़ी थी, और उस इंसान ने वो सूखी रोटियां उठाई, साइड से डब्बा उठाया, डब्बे के अंदर पानी डाला, और वो सूखी रोटियां ही खा के इस मूवमेंट के लिए चल पड़ा। और इस देश के अंदर साहब काशीराम ने एमएलए भी जिताए, एमपी भी जिताए, और एक बहुजन समाज पार्टी भी बनाई, जिसकी बदौलत आज बाबा हमारा देश का और बाबा साहब का संविधान जिंदा है। ज्योतिबा फुले की फोटो लगी है पीछे। मनुवादी सिस्टम कहता है औरत पैरों की जुत्ती है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हो सो क्यों मंदा आखिर जित जमे राजाना। सोच के देखिए, औरत को सबसे पहले रखा। और मैं साहब काशीराम को सल्यूट करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा ओहदा अगर सबसे ज्यादा किसी को आगे रखा महापुरुषों की सोच पे चलते हुए, तो मान्यवर साहब काशीराम ने रखा। और इस एक गरीब देश की, गरीब घर से जन्मी एक लड़की, जिसको 24 साल 25 साल की घर से निकली थी, उसको 4 उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, जिसका नाम था बहन कुमारी मायावती। राजनीति करनी पड़ेगी। अगर हम लोग राजनीति नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर राजनीति होगी, क्योंकि राजनीति हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को दी है। जितने नौजवान साथी बैठे हैं, क्यों नहीं मूवमेंट चल पाती? त्याग किसने किया? बाबा साहब काशीराम हुए, शादी नहीं करवा पाई, मूवमेंट को कहां लेके चले गए? बहन की हुई, शादी नहीं करवा पाई, मूवमेंट कहां चली गई? त्याग था ना। आज के नौजवान अगर त्याग करें, मूवमेंट त्याग से आगे जाएगी। बहाना नहीं होना चाहिए, शादी आ गई, शादी नहीं, बुखार हो गया, मैं इसलिए नहीं आ पाया, मेरे बच्चे का बर्थडे है मैं इसलिए नहीं जा पा रहा, मेरे रिश्तेदारों में शादियां हैं, मेरे साले की शादी है, मेरी साले की शादी है, किसी की डेथ हो गई, नहीं जा पाया। नहीं, अगर मूवमेंट चलानी है तो आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। मूवमेंट वो मूवमेंट है, अगर आपका रिश्तेदार भी साइड में मरा पड़ा है तो भी आपको मिशन मूवमेंट में काम करना पड़ेगा। इसलिए मूवमेंट पैसा नहीं मांगती, जहां तक हमारा तजर्बा है। मिशन मूवमेंट अगर पैसा मांगती तो साहब काशीराम नौकरी छोड़कर साइकिल न उठाते। मूवमेंट ये सत्ता त्याग मांगती है, त्याग। जिस दिन आप लोगों ने त्याग किया, उस दिन साहब की तरह जहाज के ऊपर चढ़ जाओगे। तो त्याग जरूरी है। साहब काशीराम ने कहा मेरे समाज की महिलाएं 150-200 रुपए की साड़ियां बड़ी मुश्किल से पहनती हैं, और मैं अपने समाज को इतना काबिल बनाना चाहता हूँ, मेरी माताएं बहनों को इतना काबिल बनाना चाहता हूँ कि वो 2-2, 3-3 हजार रुपए की साड़ियां पहने। कितनी सोच थी बड़ी हमारे बहुजन महापुरुष की। तो इसलिए मेरी नौजवान साथियों से ज्यादा बेनती कि मूवमेंट के लिए आगे आए। ऐसा ना हो कि समय समय पर वो किसी ने किसी के हाथ के ऊपर थूक दिया, वो साइड में खड़ा साथी बोला तेरे हाथ पे थूक दिया, बोला कोई बात नहीं साफ कर लेते हैं, उसने साफ कर लिया। फिर उसके पेट पे थूक दिया, बोला तेरे पेट पे थूक दिया, बोला कोई बात नहीं साफ कर लेते हैं, उसने साफ कर लिया। फिर उसकी गर्दन पे थूक दिया, बोला तेरी गर्दन पे थूक दिया, बोला कोई बात नहीं साफ कर लेते हैं। ऐसे करते करते उसके मुंह के ऊपर थूक दिया, बोला सर आप तो आपके मुंह के ऊपर थूक दिया, अब तो बोलो, बोला कोई बात नहीं साफ कर लेते हैं, अब तो आदत पड़ चुकी है। ऐसी ही हमारे समाज को आज आदत पड़ चुकी है। इसलिए जब भी जुल्म होता है उसको आवाज उठानी पड़ेगी। अपने भोजन अगर सत्ता चाहिए, हमारे जो 5-5, 4-4 फुट के दरवाजे हैं ना, ये बीड़ी बीड़ी गलियों में हमारे घर होते हैं। सोचा क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है हमारी औकात इतनी है कि हम लोग गाड़ी नहीं ले सकते, इसलिए हमारे 4-5 फुट के दरवाजे होते हैं कि हम मोटरसाइकिल ही ले सकते हैं। जिस दिन आपके हक में सत्ता आई, जिस दिन महापुरुषों को पढ़ा, आपको पता लगा कि इस देश की हिस्सेदारी, इस देश की हर ईंट के अंदर भी आप लोगों की हिस्सेदारी है। और साहब काशीराम ने एक नारा भी दिया है, जो जमीन सरकारी है
वो जमीन हमारी है, जितनी यहाँ पे काफी एकड़ जमीन पड़ी है। तो जैसे यूपी में बढ़िया यहाँ पे बढ़ सकती है। जब आपके पास जमीन आ गई, आपके पास अपनी हिस्सेदारी आपको मिल गई, आपका 4 फुट का दरवाजा 10 फुट का हो जाएगा, क्योंकि आपको आपके औकात पता लग जाएगी कि आप लोग गाड़ी भी ले सकते हैं। वो तब होगा जब आप भोजन महापुरुषों को पढ़ोगे, अपने हकों को बारे में पढ़ोगे। तो इतने मेरे नौजवान आपके साथियों से, आपके बच्चों से ये कहो कि भोजन मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा चले, महापुरुषों को पढ़े, क्योंकि जो गलत संस्कार लोग आपके बीच में लेके आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे पढ़े लिखे बच्चे या तो ड्रग्स करने लगे हैं, नशा बहुत ज्यादा हमारे समाज में आ रहा है। क्योंकि अभी हमने 2 लड़ाइयों के साथ फाइट करना है। पहली हमने भोजन मूवमेंट को लोगों को समझाना है। पहले हमारा नशा इतना नहीं था, हमारा एक टारगेट रहता था कि भोजन मूवमेंट को समझाएं बस। अब जहां हमें भोजन मूवमेंट को समझाना पड़ेगा, वहीं हमारे साथियों को नशे से भी रोकना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं रिसर्च करके आया, पटियाला के अंदर 12-12 साल के बच्चे यहाँ इंजेक्शन लगाते थे अंगुलों के ऊपर। इतना बुरा हाल हमारे समाज का हो चुका है। हमें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, हर तरीके से लड़नी पड़ेगी। अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार देने हैं, वो गलत संगत में ना जाएं, आप लोगों का नाम बदनाम ना करें। और आप लोग चाहते हो, आपके पास जमीन नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन ही है और एक वोट है, वही आपको सत्ता में ला सकती है, वही आपको गाड़ियां कोठियां दिलवा सकती है। अगर वो चाहते हो तो आपको अपने बच्चों को भोजन मूवमेंट में लेके आना पड़ेगा। आज ये सत्संग ये साबित करता है कि अपने वो बुजुर्ग जो शुरू से क्रांति करते आ रहे हैं, आज भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आपके बच्चे यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो मोबाइल के 1.5 GB पे लगे हुए हैं, उसको स्क्रॉल करने में लो, टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। ये नहीं चाहिए आपको कि भाई तुम्हारे बाबा साहब रो रहे थे, बाबा साहब से पूछा उनके पी नानक चंद्र रत्न ने कि आप रो क्यों रहे हो, तो बाबा साहब ने कहा कि जो मैं इतना बड़ा तंबू खड़ा करके गया हूँ, इतनी बड़ी मूवमेंट खड़े करके गया हूँ, मेरे को डर लगता है कि मेरे जाने के बाद ये तंबू गिर ना जाए, ढह ना जाए। इसलिए मेरा नौजवानों को आखिरी संदेश यही है, या तो इस मिशन मूवमेंट को आगे लेके जाएं, अगर आगे ना ले जा सकते तो यहीं रोक दें, इसको पीछे भी ना जाने दें। लेकिन बड़े शर्म की बात है, भोजन मूवमेंट पीछे जा रही है। इसका एक कारण है हमारे समाज का अवेयर ना होना और आपको अपने बच्चों का अवेयर या जागरूक ना करना। इस देश के अंदर लगभग 4 मुगल आए थे, उनकी सोच एक थी, झंडा एक था, नेता एक था, निशाना एक था। इस देश के ऊपर सैकड़ों साल राज करके गए, सिर्फ लगभग 4 मुगल आए थे। इस देश के अंदर मुट्ठी भर अंग्रेज लोग आए थे, उनकी सोच एक थी, निशाना एक था, झंडा एक था, नेता एक था। इस देश के ऊपर वो लोग भी सैकड़ों साल राज करके गए। इस देश के अंदर मुट्ठी भर मनवादी लोग भी आए थे, सोच एक का, नेता एक का, झंडा एक का, निशाना एक है। आज भी देश के ऊपर राज कर पा रहे हैं और हम लोग करोड़ों लोग जय भीम वाले होते हुए, जय गुरुदेव धन गुरुदेव करने वाले करोड़ों लोग होते हुए इस देश के ऊपर राज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा नेता एक नहीं है, झंडा एक नहीं है, निशाना एक नहीं है। इसलिए हमें एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। संगठन चाहे किसी के कितने भी हो, लेकिन आपका पॉलिटिकल मंच, अगर यहाँ पे साहब काशीराम की फोटो लगी हुई है तो उनके पॉलिटिकल मंच हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो होना चाहिए बहुजन समाज पार्टी। हम लोग कहीं भी चले जाएं, कहीं भी, अगर आज हमारी संगठन बनाने के लिए औकात पैदा हुई है तो वो औकात, इसमें कोई दराई नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की बदौलत हुई है। अगर इस देश के अंदर हर संगठन सुरक्षित है, चाहे वो बात करता है की चाहे नहीं करता, लेकिन ऊपर मनवादियों को इस चीज का पता है कि अगर इनके किसी भी संगठन के ऊपर कोई आंच आएगी तो बैंक के ऊपर से एक स्टेटमेंट देगी, और ये संगठन जिसके बारे में स्टेटमेंट देगी, पता नहीं कैसे ये संगठन करोड़ों लोगों का संगठन हो जाए। इसलिए आज उन लोगों की सुरक्षा कवच भी अगर कोई है तो बीएसपी है। बेशक वो संगठन आज बीएसपी की बात ना करते हो, लेकिन उन संगठनों को भी अपने आप को एक अच्छी दिशा में लेके आना होगा और हर तरह से बीएसपी पार्टी को, बहुजन मूवमेंट को सपोर्ट करना होगा। और नौजवान साथियों को मेरा लास्ट में संदेश है कि अभी पंजाब में भी इलेक्शन है, हम लोग भी थोड़े टाइम के बाद साइकिल यात्रा दोबारा से निकालने जा रहे हैं। हम समय समय पर कैडर कैंप हो गए, गांव में प्रोजेक्टर लगा के स्क्रीन के ऊपर मीटिंगें हो गई या साइकिल यात्रा
होगी, कॉलेज यूनिवर्सिटियों पर हम छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतना पता है कि अगर हम लोगों ने इन स्टूडेंट्स को नहीं समझाया तो इनकी वजह से हम लोग भी मरने वाले हैं। इसलिए खुद को बचाने के लिए हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं, और यही काम आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर आपको बचना है तो उन बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं या अदर समाज के लोग हैं या आपके समाज के लोग आपके पास बैठे हैं, उनको जागरूक करना पड़ेगा। तभी बहुजन मूवमेंट और साहब कांशीराम का और बाबा साहब का सपना पूरा हो पाएगा, गुरु रविदास जी का सपना पूरा हो पाएगा। उनका एक ही एक थॉट, ऐसा चाहूँ राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस है रैदास है प्रसन्न, कह रविदास सुख वसन के दोई थाऊं, पहला सुख स्वराज में, दूसरा सुख मरगद गाऊं, और तीसरा सुख मैं कहीं ना पाऊं। अगर उस थॉट के ऊपर लोग पीएचडी कर लेते हैं, और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाबा गुरु रविदास जी के थॉट को अपनाते हुए इस देश पर काबिज होना होगा। और सभी साथियों से बेनती है, पंजाब में इलेक्शन है, प्लीज वोट के लिए सभी जरूर आए, ताकि हम लोग सत्ता में अपनी भागीदारी स्थापित कर पाए। क्योंकि शायद ये बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने यूपी की सत्ता देखी है, और हम नौजवानों ने सत्ता नहीं देखी आज तक कि यूपी का माहौल कैसा होगा उस समय में, क्योंकि हमारी उम्रें बहुत कम थी। इसलिए हम वो इंजॉयमेंट, वो खुशी देखना चाहते हैं कि वो खुशी कैसी होगी जब हमारी किसी स्टेट में सरकार बनेगी। और उस सरकार बनाने के लिए आप लोगों को एनर्जी लगानी पड़ेगी। पंजाब में भी आना पड़ेगा, और यूपी में भी आना पड़ेगा, और चंडीगढ़ में भी आना पड़ेगा। अगर कहीं भी हमारी सरकार बन गई तो हम लोग बताएंगे कि जश्न कैसे होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा ख्याल साहब जी, बहुत ज्यादा धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अनिल भाई साहब धन्यवाद, भाई साहब बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमेश माथुर जी थैंक यू, चाचा संदीप जी आए हैं, और जैसे अशोक भाई थैंक यू भाई साहब, पूरी कमेटी साथियों का बहुत धन्यवाद। बहुत साल के बाद यहाँ पे आने का मौका मिला है, और उम्मीद ही नहीं थी कि जहाँ पे हम लोग सुन के सत्संग सुन के यहाँ तक पहुंचे, और वहाँ हमें कभी बोलने का मौका मिलेगा। तो बहुत ज्यादा धन्यवाद माताओं बहनों का। जय भीम। हाँ जी, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय सरकार। धन्यवाद प्रीत काशी जी, बहुत अच्छी बातें बताई मान्यवर ने। तो ये मेरी माता बहने तो सत्संग पंडाल से बाहर गई हैं, तो कृपया देखिए सत्संग अभी चालू है, और पंडाल के अंदर आकर बैठ जाएं। जो भी मेरे साथी बुजुर्ग बच्चे जो भी बाहर फिर रहे हैं, तो यहाँ पर आने कष्ट करें। और अभी आपके बीच में नाभे सिंह जी गाँव पिठाना से आए, एक शब्दवाणी लगाए, और उनके बाद मैं आमंत्रित करूँगा उस कलाकार को